Good morning friends. I am Jayant Bihari, the founder of Ignited Youth. सबको स्वागत करता हूं आज की इस टॉपिक पे द 4433 यूनिवर्सल सक्सेस सिस्टम। आज मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूं जो आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, सब में काम आएगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज की टॉपिक द 4433 यूनिवर्सल सक्सेस सिस्टम। मैंने कई सारे सक्सेस टिप्स के बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो मुझे ये 4433 जो कि 4 स्लाइड में मैंने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छा लगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं ये 4433 क्या है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है देयर आर 3 वेज ऑफ अर्निंग्स ए लाइवलीहुड, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आजकल इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है। ज्यादातर फ्रेशर्स अपने आइडियाज एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसे सक्सेसफुली रन करना बेहद मुश्किल है। अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 4 लाख न्यू कंपनी स्टार्ट होते हैं, लेकिन 4,70,000 कंपनीज बंद भी हो जाती है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जॉब करना भी है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019, इंडिया में 53% से ज्यादा ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। आई रिपीट, अनएम्प्लॉयबल है। ये अगर अनएम्प्लॉयड होता तो हम समझते कि शायद मार्केट में जॉब की कमी होगी, या हो सकता है ये हायर स्टडीज कर रहे होंगे या अपना फैमिली बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन इनके लिए अनएम्प्लॉयबल वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब है ये है कि ये जॉब करने के लायक ही नहीं है। एंड शॉकिंगली सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एंड एमबीएज हैं, जबकि ये 2 कोर्स इंडिया में टॉप कोर्सेस में गिने जाते हैं। जब इंजीनियर्स एंड एमबीएज की ये दशा है तो सिंपल ग्रेजुएट की क्या हालत होगी। Why more than 50% graduates are unemployable, जबकि वो अच्छी स्कूल्स, कॉलेजेस से पढ़े हैं और उनके मार्क्स और ग्रेड भी अच्छे हैं। तो क्या ऐसा हो गया है कि अब जॉब के लिए डिग्री एंड सर्टिफिकेट काफी नहीं है? तो फिर वो क्या चीज है जिसे एक पर्सन अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो सकता है? आजकल एम्प्लॉयर्स, कॉर्पोरेट्स कैंडिडेट में सिर्फ डिग्रीज एंड मार्क्स नहीं देखते हैं, बल्कि ये चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्किल है और उसका एटीट्यूड कैसा है। विथ दिस बैकग्राउंड, आई थिंक टुडेस टॉपिक 4433 यूनिवर्सल सक्सेस सिस्टम इज ए सॉल्यूशन टू द करेंट सिनेरियो। First 4 is sale, soft skill, employability skill, life skill, literacy। ये अच्छा सुनाई दे इसलिए मैंने इसको सेल बना दिया, पर सबसे पहले लिटरेसी आएगा। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल वी मस्ट बी लिटरेट फर्स्ट। अगर पढ़ा लिखा नहीं आएगा तो हम मेहनत मजदूरी वाला काम ही करेंगे। सिर्फ लिटरेट होने से काम नहीं चलेगा। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ और स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल एंड पीपल मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होती है। अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता या पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, खुद को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना नहीं आता, या आपको आपके सीनियर्स, जूनियर्स और कस्टमर्स को मैनेज करना नहीं आता, तो आप ही बताइए क्या आप किसी भी जॉब में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? इन्हीं स्किल्स को सॉफ्ट स्किल कहते हैं, पर लिटरेसी एंड सॉफ्ट स्किल भी काफी नहीं। आपको जो भी जॉब करनी है उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल टीचर बनना है तो आपकी टीचिंग स्किल बेटर होनी चाहिए। मैं टीचर हूं इसीलिए टीचर का एग्जाम्पल ले लिया। एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए आपको सेलिंग स्किल की जरूरत होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए और आपका
कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। इसी टाइप स्किल्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में जो ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर काम करेगा, जिसका जितना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ज्यादा होगा उसको आसानी से जॉब मिलेगा। लास्ट में जब तक आपके अंदर लाइफ स्किल डेवलप नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल बन नहीं पाएंगे, बिकॉज लाइफ स्किल्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल अमंग द फोर। अगर आपका गोल क्लियर है और आपको पता है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है, अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है और आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को मैनेज कर सकते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपको राइट डिसीजन लेना आता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना आता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, इसको लाइफ स्किल कहते हैं। ये स्किल किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। अगर आपके पास बाय बर्थ है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल हो उनकी स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये डेवलप होगा। नेक्स्ट आ गया मीट द सक्सेस स्ट्रेटेजी। मीट क्या है? आप किसी भी फील्ड में आजमा के देख लो, ये 4 चीज की जरूरत होती है सक्सेस के लिए। हाँ, प्रॉपर्शन जरूर ऊपर नीचे हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड। एजुकेशन कहो या फिर एनी जॉब प्रिपरेशन, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी कहो, मनी इज नीडेड इन ऑल। द सेकेंड इज एफर्ट। किसी भी फील्ड में अगर आप मनी लगा लिया पर एफर्ट नहीं दोगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए की कोर्स की वीडियो क्लासेस खरीद ली पर देखा नहीं, देखा तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं किया, क्या आप सीए बन जाओगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक्स, मैगजीन पे इन्वेस्ट कर लिया पर पढ़ा नहीं, कोचिंग ज्वाइन किया पर रिगोरस प्रैक्टिस नहीं किया, क्या आप एग्जाम क्लिक कर लोगे? आंसर इज नो। सो एफर्ट इज एसेंशियल। नेक्स्ट इज एजुकेशन। किसी भी फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। अगर आप लर्निंग छोड़ दोगे तो स्टैग्नेंट हो जाओगे, आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। इनोवेट और डाई इज द बॉजवर्ड ऑफ टुडेज मार्केट। सो कंटिन्यूअस लर्निंग इज एसेंशियल। हर एक फील्ड में न्यू डेवलपमेंट होते रहते हैं, आपको अडेप्ट करना होगा। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सिनारियो। यू हैव टू बी अपडेटेड ऑलवेज, whether you are in job, business, profession, whatever it may be. Next is time. We know everybody has same 24 hours. कब कौन आदमी कितना उसका फायदा उठाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका सक्सेस। आपको इम्पोर्टेंस, अर्जेंट की आधार पर खुद की प्रायोरिटी सेट करना होगा। कौन सा काम आप करोगे, कौन सा डेलीगेट करोगे, यह आपको डिसाइड करना होगा। जैसे डेवलप्ड कंट्री में करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, जो रूटीन टाइप का रेगुलर काम होता है वो आउटसोर्स करते हैं। जैसे बोलते हैं ना नया टर्म बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, डेवलप्ड कंपनी का जो मैनेजमेंट होती है वो खुद को स्ट्रैटेजिक मैटर यानी कि प्लानिंग मैटर में बिजी रखती है, और जो रेगुलर काम होता है, जो रूटीन मैटर होता है, उनको आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। इंपॉर्टेंट दिखने वाला काम करके आपको बिजी नहीं रहना है, पर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट काम करके प्रोडक्टिव रहना है। नेक्स्ट आ गया एमएसटी। इसे मत मंथली सीजनल टिकट मत समझिए। जो भी फील्ड हो, आपको सक्सेस के लिए ये 3 चीज चाहिए। पहला माइंड सेट, दूसरा स्किल सेट, तीसरा टूल सेट। माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको अपना माइंड सेट उसी हिसाब से बनाना होगा। माइंड सेट इज 90%, देन 10% इज स्किल सेट एंड टूल सेट। तो अगर आप माइंड सेट बना लिया जे मैं किसी भी चीज को अचीव करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हटना नहीं, मेरे डट कर सामना होगा। जो भी सिचुएशन आ जाए तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। देन आता है स्किल सेट। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कुछ स्किल की जरूरत होती है। जैसे मैंने 4 स्किल ऑलरेडी बता चुका हूं सेल्स स्ट्रेटेजी में। सॉफ्ट स्किल,
जो सेल स्ट्रेटेजी में मैंने बताया 4 स्किल, सॉफ्ट स्किल और ये जो होता है एजुकेशन स्किल, लाइफ स्किल और लिटरेसी में बता लिया. As per the specific demand of the specific field, you have to develop the required skill. Then last में आता है tool set. For being successful in any field, you need certain tools. जैसे बैंक में इंटरनेट, कंप्यूटर्स, बैंकिंग एप्स, मशीन्स. फील्ड में अगर जाओ तो ट्रैक्टर्स, पावर ट्रिलर, जेसीबी. मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूं इसीलिए कानवा, इंसर्ट, पॉलिश, कुछ एडिटिंग एप्स, ये सब टूल्स कैटेगरी में आता है. देन लास्ट टिप्स है एस. इसमें फर्स्ट आता है एक्शन. एक कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त, वो कहते हैं न रहो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो. इट मीन्स massive action is the fundamental key to success. God will not reward you on what you know but on what you do. संस्कृत में एक श्लोक कहते हैं उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा. शेर अगर सोता रहेगा, हिरन क्या ऑटोमेटिकली उसके मुंह में आ जाएगा और बोलेगा ले शेर खा जा मुझे, मैं आ गया. सो वी हैव टू टेक एक्शंस डेली. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. Action alone is not enough. We need to do it long enough. Don't stop when you tired. Stop when you are done. According to Swami Vivekananda, arise, awake, stop not till the goal is reached. Next is effectiveness. Consistently action लेने से हमें पता चलेगा कि कौन सा काम हमें रिजल्ट दे रहा है. हमें वो काम करना जो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, वो काम कम करना है या फिर नहीं करना है जिसे हमें कोई रिजल्ट ना मिलता है. लास्ट में मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये बोलना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग. मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नए नए टॉपिक लेकर, और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा. तब तक बाय बाय.